Suppose one of the roots of the equation ax square minus bx plus c is equal to 0 is this, where a, b, c are rational numbers and this not equal to 0 if this is equal to b is equal to c cube, then mod a equals. It's an easy to medium level question from algebra again. algebra से कई क्वेश्चन आ रहे हैं, 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं. अब इसमें कैच ये है कि ये इक्वेशन है ax square minus bx plus c, इसमें एक रूट ये एंड एबीसी आर रैशनल. अगर जब भी ऐसा होता है कि एबीसी रैशनल हो और एक रूट 2 प्लस रूट 3 है, मान लीजिए अल्फा है, तो हमेशा दूसरा जो रूट होता है ना वो इसका कॉन्जुगेट फंक्शन होता है. कॉन्जुगेट मतलब वो 2 माइनस रूट 3 होता है. ठीक है, एक रूट अगर 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा भी इसमें ऑटोमेटिकली 2 माइनस रूट 3 होगा. अब इससे हम सब कुछ कर सकते हैं. सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होता क्या है, सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी बाय ए होता है एक्चुअली. लेकिन इस केस में क्या होगा, क्योंकि बी मेरी जो है वो माइनस बी है, सो इन माय केस इट विल बी बी बाय ए, दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ रूट. सम ऑफ रूट्स में क्या होगा, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 4. सो ये मेरा आएगा p इज इक्वल टू 4a, राइट, फर्स्ट इक्वेशन. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, ये अल्फा इंटू बीटा, वो होता है c बाय a. जिस केस में भी c बाय a बैठेगा, सो माय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी c बाय a which will be equal to, इनका प्रोडक्ट क्या होगा, a plus b into a minus b है, तो वो a square minus b square होता है, यानी 4 minus 3 which is 1. it implies c is equal to a. सेकेंड इक्वेशन होगी, अगर इस c की वैल्यू मतलब a की वैल्यू c इस इक्वेशन में डाल दो तो इट विल बी b is equal to 4 into c. थर्ड इक्वेशन ये होगी. ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हमें एक इक्वेशन गिवन है b is equal to c क्यूब और एक इक्वेशन है b is equal to 4c. तो अगर b की जगह 4c, बिकॉज b is equal to 4c है, तो यहाँ पे b को 4c डालिए, सो इट विल बी 4c is equal to c क्यूब. तो दिस विल बी इक्वल टू, दिस इंप्लाइज कि 4 is equal to c स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज c is equal to प्लस माइनस 2. तो मेरा जो c आएगा वो 2 होगा और जो मेरा c है वो माइनस 2 भी हो सकता है. इसके बेसिस पे हम बाकियों की वैल्यू निकालते हैं. अगर मेरा c 2 है तो b is equal to c क्यूब है, तो c कितना हो जाएगा 8, b कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा 2 क्यूब. अगर b 8 हो रहा है तो यहाँ पे देखते हैं, अगर b 8 डालूंगा तो a कितना आएगा 8 by 4 which is a will be 2, राइट. अब दूसरा केस लेते हैं, c is equal to minus 2. अब c is equal to minus 2 यहाँ पे डालिए तो b कितना आएगा माइनस का 8. अब b is equal to minus 8 जो है वो हम यहाँ पे अगर डालें, कहाँ पे भाई, यहाँ पे माइनस 8, तो a कितना आएगा माइनस 8 by 4, यानी a will be minus 2. तो a can be 2, a can be minus 2, तो mod a it should be equal to 2. That should be option number B. That will be our answer because mod a 2 रहेगा, because a 2 भी हो सकता है minus 2 भी हो सकता है, उसका mod लोगे it will always be 2. So it's an easy to medium question, क्योंकि बस लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आता कि कौन सी जगह पे कौन सी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर ला सकते हो. ये आपको जो क्वेश्चन में कंडीशंस गिवन है वही आपको हिंट दे रहा होता है कि आप क्या क्या करो. दूसरी चीज ये होती है कि अगर एक फंक्शन 2 प्लस रूट 3 है, एक रूट, तो दूसरा रूट हमेशा 2 minus root 3 होता है if ABC are rational numbers. So try this question again. You can watch the video and you should be able to solve it. It's an easy question. Anil can paint a house in 60 days while Bimal can paint in 84 days. Anil starts painting and after 10 दिन के बाद Bimal and Charu join in 10 दिन के बाद, okay. Together they complete the painting in 14 more days और लगते हैं and they are paid a total of 21,000 for the job. Then the share of C proportionate to the work done. It's an easy question from time and work, guys. It's a very easy question, very standard. काफी सिंपल सीधा क्वेश्चन है. कैसे है वो भी बता देता हूँ. ये A है, ये B है, ये 60 डेज में काम करता है और B जो है 84 में करता है. ठीक है, सबसे पहला स्टैंडर्ड क्वेश्चन, स्टैंडर्ड स्टेप होता है पहला कि टोटल वर्क एज्यूम करो. और टोटल वर्क क्या होता है, इन दोनों का एलसीएम. इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, ये 60 है, 20 12 पंजे 60 होता है, 12 into 5 और 12 सत्ते 84 होता है. So LCM will be 12 into 5 into 7, 12 पंजे 60, 7 42, so 420 will be the LCM. Let's assume total work 420 चॉकलेट्स खाने का है, ये हमारा 420 टोटल वर्क है. तो इससे ये फर्स्ट स्टेप है. सेकेंड स्टेप होता है 1 डे वर्क एफिशिएंसी निकालनी. 1 डे में ये 420 by 60 यानी 7 चॉकलेट्स खाएगा ए, और बी जो खाएगा वो 420 by 84 यानी 5 चॉकलेट्स खाएगा. अब इसके बाद नॉर्मल हिसाब लगाने का काम होता है, कुछ भी नहीं होता. ए ने काम स्टार्ट किया 10 दिन तक, भाई 10 डेज में ए ने, देखते हैं, और टोटल कितनी चॉकलेट है 420. ए जो है रोज 7 खाता है, तो 10 दिन में 70 चॉकलेट खा ली होंगी यहाँ पे. उसके बाद
ए प्लस, बिकॉज यहाँ ए था, ए प्लस बी प्लस सी काम करते हैं कितने दिन तक, 14 डेज तक, और काम खत्म हो जाता है। तो 14 डेज में ए प्लस बी ने कितना काम किया होगा, बिकॉज ए प्लस बी करते हैं 7 एंड 5 12, तो 12 इंटू 14, 12 इंटू 14 कितना होता है, 144 प्लस 24, 168। तो 168 ए बी ने खाई होंगी और पहले इसने 70 खाई थी, तो ये टोटल कितना हो गया, 420 हमारी टोटल थी। सो दिस इज 832 38। अगर बची हुई देखो तो कितनी है, ये 2 हो गया, 8 हो गया, ये 182 हो गया। तो जो 182 चॉकलेट्स है ना 14 दिन में, वो सी ने खाई है एक्चुअली, बिकॉज 14 दिन के बाद काम पूरा हो गया ना। इन्हें 70 खाई, ए और बी ने 14 दिन में 168 खाई, तो बची हुई 182 सी ने खाई है। तो ऑब्वियस सी बात है, सी ने 182 खाई है आउट ऑफ 420, तो उतना ही पार्ट उसे 21,000 का सी को मिलेगा। बस इसे सॉल्व कर लीजिए, ये 0 से 0 काट दीजिए, 21 से घटेगा 2 पे, 2 से घटेगा 91 पे, सो इट विल बी 9100 जो सी का शेयर होगा, विच इज ऑप्शन नंबर ए। बिकॉज सी ने जो काम किया है वो 182 चॉकलेट्स क्या किया है, आउट ऑफ टोटल चॉकलेट्स 422, 420, 420 में से 182, तो 420 में से 182 जितना भी पार्ट बैठता है, उतना ही पार्ट 21,000 का, जो टोटल अमाउंट 21,000 है का, जो है वो सी को पे होगा। क्योंकि भाई काम अगर आधा कर रहे हो तो पैसा भी आधा मिलेगा, काम अगर 182 कर रहे हो 420 में से, तो उसी अकॉर्डिंग पैसा मिलेगा। एंड इफ वी सॉल्व वी गेट द आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ए, 9100. So it's a very standard simple question from time and work. You can try this again. ये questions you should never miss.